प्रश्न ये है कि श्रीमद् भागवत जी का आरंभ कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, भागवत जी का शुभारंभ कैसे हुआ, भागवत जी का प्रागट्य कैसे हुआ। निगमं कल्पतोर्गलितं फलं सुखमुखादमदं संयुतं पीबतं भागवत रसमालयं मुहुर्वा रसिका भुवि भाविका। सज्जनों, निगम है वेद, और वेद रूपी जो निगम का कल्प वृक्ष है, आप सोचो कि एक बहुत सुंदर वृक्ष है, उस वृक्ष का नाम है निगम। जो वेद रूपी सुंदर कल्प वृक्ष है, उसका पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत कथा। ये पका हुआ फल वेद रूपी वृक्ष नीचे कैसे आया? हमारे सुखदेव जी का मुख लगने से ये नीचे आया। आपने देखा होगा सुख, सुख यानी तोता। आप ये समझो कि तोते का मुख लगने से खट्टा फल भी मीठा हो जाता है। यह तोता जो मीठा होता है, मुख लगाता है, वो फल मीठा हो जाता है। तोते ने जिस फल को मुख लगा दिया, वो फल कभी भी खट्टा नहीं हो सकता। सुखदेव जी महाराज ने उस फल को नीचे की तरफ किया। अब कहते हैं फल में तो गुठली होती है महाराज, छिलका होता है। अरे कोई भी समझदार व्यक्ति गुठली या छिलका खाता है क्या? नहीं 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 नहीं। तो क्या गुठली और छिलका भागवत में है क्या? तो क्या इसको हम छोड़ दें? बोले नहीं नहीं, अमृत द्रव्य संयुतम, इसमें अमृत है भागवत में, एकदम अमृत रस भरा हुआ है, कहीं भी गुठली नहीं है, छिलका नहीं है, अमृतमय बता दिया भागवत को आपने। तो अब हम क्या करें इसका? पीबदम भागवतम रसमालया, इस भागवत रूपी रस को पियो। अरे साहब कितनी बार पिए हैं? अरे 10 दिन पहले तो हमने वहाँ इंदौर में सुनी थी, 20 दिन पहले तो हमने वहाँ हरिद्वार में सुनी थी, फिर वहाँ अलग अलग जगह सुनी थी। कितनी बार पिए? बोले मुहुर मुहु, बार बार इस रस का पान करो। जितनी बार इस कथा को सुनोगे, इसको पियोगे, उतना आनंद मिलेगा। बोलो राधे राधे। देखो सुनने की पद्धति क्या है महाराज। भागवत की कथा सुनी जाती, पी तो नहीं जाती। तो श्रुतम भागवतम रसमालय भी कह सकते थे। पीबतम भागवतम रसमालय क्यों कहा? पियो क्यों? क्योंकि जिस चीज को सुनते हैं इधर से, वो इधर निकल जाती है, और यदि तन्मय होकर सुनेंगे तो दिल में उतर जाती है। तो दिल में उतरने वाली चीज को क्या बोलते हैं? पीना। एक बहुत बड़े कथाकार थे, सत्संगी थे, और कथा जिसको मिल जाए महाराज, सत्संग जिसको मिल जाए, उसका जीवन धन्य हो जाता है। एक स्वर्णकार था, और स्वर्णकार था, उसने 2 मूर्ति बनाई। संतों की दोनों मूर्ति पीतल की थी, और आश्चर्य की यह बात है कि आधा किलो पीतल की एक मूर्ति और आधा किलो पीतल की दूसरी मूर्ति, ऐसी 2 मूर्ति बनाई। अब संत जैसे ही तपस्या करने बैठे महाराज, उन्होंने उसको नुमाइश के लिए मैदान में रखा। तो कहा कि मेरी मूर्ति की परीक्षा लीजिए और खरीदो। लोगों ने कहा तुम्हारी मूर्ति की कीमत क्या है? सुनार बोला एक मूर्ति है 10 रुपए की, दूसरी लाख रुपए की, परीक्षा ले लो और खरीद लो। लोगों ने कहा कि लाख रुपए वाली मूर्ति सोने की है क्या? नहीं 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 साहब, बिल्कुल पीतल की है, 1% भी इसमें सोना नहीं है, लेकिन ये लाख रुपए की है। लोगों ने कहा कि ऐसी क्या विशेषता है इसके अंदर? एक जैसा सांचा, एक जैसी मूर्ति, एक जैसा वजन, रूप रंग सब बराबर है महाराज। एक महात्मा बोले मैं इसकी परीक्षा लूंगा। संत ने सुतली को गीले हाथ से बट कर लंबा किया और एक मूर्ति के कान में डाला, तो इधर से डाला तो उधर निकल गई सुतली। संत बोले ये 10 रुपए वाली मूर्ति है। और दूसरी मूर्ति के कान में जैसे ही सुतली डाली, सज्जनों, अंदर कोई बहुत बड़ा छेद था, सुतली मुड़कर सीधी पेट में चली गई। उनने कहा ये लाख रुपए वाली मूर्ति है। मतलब कहने का क्या है? इधर से सुन के जो इधर निकाल दे वो हो गया खाली, मतलब सरोता या सोता। ये 10 रुपए की मूर्ति।
और जो सुन के जीवन में उतार लेवे वो सच्चा सोता, वो लाख रुपए। रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाई। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। ओ रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाई। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। ओ जिन हरि कथा सुनई नहीं काना, श्रवण रंद आई भवन समाना। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। अरे जिन हरि कथा सुनई नहीं काना, श्रवण रंद आई भवन समाना। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय। परमात्मा की कथा को सुनकर जो यूं कह दे कि अरे बहुत कथा सुन लियो, रोज कथा सुने, क्या सुने, वही पंडित जी ने वही कथा ने वही भागवत, क्या सुने, उनकी सुनी थी, मां सुनी थी, कितनी बार सुने। ऐसा जिसके मन में भाव आ गया वो कथा के तत्वों को कभी भी नहीं समझ सकता। कथा ही जो है महिमा को नहीं समझ पा। जितना सुनोगे उतना सुख मिलेगा। इसलिए साहब कहते हैं मुहुर हो रसिका भुवि भाविका, कथा के रस का पान करो।